मेरी आंखें खुली जी। तो मैंने आसपास में रंगमंच को ही देखा और होश संभाला तो रंग बिरंगे वस्त्र में कलाकारों को ही देखा। रंगमंच उसी समय से हमारे खून में जी। पनपने लगा, प्रवाहित होने लगा और फिर साथ साथ मैं बड़ा होता गया और रंगमंच को कुछ नज़दीक से जानने का अवसर मिला, नज़दीक से जानने लगा। वैसे बचपन में गर्मी के दिनों में हम लोग नाटक करते थे गर्मी के दिनों में, लेकिन दर्शक दीर्घा में मोहल्ले के लोग ही रहते थे। दोपहर में स्कूल की छुट्टी रहती थी जी। और वरांडा पर चादर का पर्दा लगा देते थे, सेफ्टी पिन से उसका वो स्क्रीन बना लेते थे जो एक झुका हुआ। क्योंकि बचपन से मैं देखता रहता था कि कैसे वो ये कर्टन खोला जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो अकल तो उतनी नहीं थी, लेकिन सेफ्टी पिन के माध्यम से वो करता था। और स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती थी हम लोगों के पास। एक 2 4 5 लड़के यहाँ पर हम लोग सिंपल खड़े हो जाते थे, एक टॉपिक निर्धारित कर लेते थे और यूं ही बातचीत डायलॉग के रूप में हम लोग करते थे। मंच हमने देखा उस समय मकर मेला एक लगता था राजगीर में। और हमारी एक संस्था थी, मेरे पिताजी द्वारा ही स्थापित की हुई संस्था थी, 1952 की संस्था, मगध आर्टिस्ट, मगध कलाकार। तो हर साल जनवरी महीने में एक हफ्ते का बहुत बड़ा मेला लगता था, मकर मेला राजगीर में। और डॉर्मेट्री था, एक डॉर्मेट्री वहाँ था, उसी कैंपस में नाटक होता था। बड़ी आरजू मिन्नत हमने की कि भाई मुझे भी रोल दीजिए। हालांकि इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी समझे, क्योंकि सब बड़े बड़े कलाकार लोग होते थे और हम बहुत छोटे उम्र में होते थे। तो ये कह दिया ठीक है तुमको रोल देंगे। अब रोल देंगे ये शब्द सुनकर वो जितना लगना हुआ समझे, जूता में पॉलिश नहीं हुआ है तो जूता में पॉलिश कराने जा रहे हैं। वो ड्रेस जैसा देख लो समझे। तो ये सब चीज तो बड़ी ईमानदारी से हम वो सब अपना करते थे। लेकिन अभी तक ये निर्धारण नहीं हुआ था कि भाई मैं क्या रोल करूंगा। एक आध बार बड़ी विनम्रता से हमने कहा कि भाई हमारे रोल के बारे में, कहा कि सब लोग डायलॉग बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं और हम तो ऐसे ही पाठ लिख रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं समझे। मतलब ये सब मेरी जिम्मेवारी हो गई कि वो डायलॉग लिखकर कलाकारों को दो, उनके चाय की व्यवस्था करो, उनके पान की व्यवस्था करो समझे। मतलब वो हम कर रहे हैं। फिर दूसरे कलाकार को हम कहे कि सुनिए ना अंकल, सो हमारे रोलवा के बारे में पूछिए, क्योंकि वो उत्सुकता थी। खैर 2 3
4 दिन पहले, अरे तुमको कुछ बहुत सोचना नहीं है, डायलॉग नहीं तुमको याद करना है, समझे, तुमको एक सिपाही का रोल करना है। अच्छा, ठीक है। सिपाही का रोल करना है, बस कोई डायलॉग नहीं बोलना है। तो आपने देखा होगा, नाटक आपने किया है, पीरली नाटक, कुंवर सिंह नाटक था। जी। मेरे पिताजी कमिश्नर टेलर की भूमिका कर रहे थे, अच्छा। और उसमें एक डायलॉग है, राम सिंह हंटर लाओ। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो राम सिंह के रूप में अच्छा, हमको खड़ा कर दिया गया, कोई डायलॉग नहीं है उसमें। तो वो डायलॉग हो रहा है, राम सिंह हमारा हंटर लाओ, और फिर वो सलामी देके मैं पीछे मुड़ता हूँ, उसके बाद वो हंटर ला कर देता हूँ। यही 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 हमारी पहली भूमिका थी। तो अब उस दिन की घटना सुनिए। मेरे पिताजी कमिश्नर टेलर की भूमिका कर रहे थे। हाँ। ड्रेसर पेंटर रानीगंज से आया हुआ था, मेकअप वगैरह हो चुका था। पिताजी ने कहा कि भाई मेरा बूट कहाँ है। वो एक सिगार पीते थे। अच्छा, उस नाटक के दौरान? हाँ, नाटक के दौरान। अच्छा। सिगार रखते थे, समझे, वो उसमें वो सिगार में वो खैनी वगैरह, वो तंबाकू वगैरह डालकर वो अपना चेक कर लेते थे। वो मेकअप करा लिए थे, हम भी मेकअप करा लिए थे। पिताजी ने कहा कि भाई हमारा बूट कहाँ है। सबका वो जूता वगैरह सब लाए थे हम, ये कि पॉलिश वॉलिश सब किया हुआ, समझे। उनका बूट रह गया था डॉर्मेट्री में ही। अच्छा, फिर लाने जाना पड़ा? नहीं, अब बाहर तो भीड़ है। अच्छा, जा कैसे सकते हैं? बाहर भीड़ है, यानी ऑडियंस बैठी हुई है, समझे, ऑडियंस बैठी हुई है। अब उनकी नाराजगी जो थी, उनकी नाराजगी मतलब हम आपको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वो नाराजगी इस ढंग की कि हमको लगा कि भाई कितना बड़ा पाप हमने कर दिया, समझे। खैर वहीं पर हमारे छोटे चाचा भी थे, समझे, तो कहे कि भैया ठहरिए, ला देते हैं। फिर वो गए, डॉर्मेट्री खुलवाए, डॉर्मेट्री से वो जूता लाए, और उसके बाद हमने उनको पहनाया, उसके बाद अब ये पहला अनुभव है, समझे। उसके बाद वो स्टेज पर गए, जो डायलॉग है वो अपना चला, समझे। हम भी खड़े हैं, डायलॉग तो कुछ बोलना नहीं है, हाँ, समझे, खड़े हैं। राम सिंह, यस सर, हमारा हंटर ला, और जस्ट हम मुड़कर गए हैं, हंटर लाकर उनको दिया है, और जो कार्यवाही होनी है वो अपना करते हैं। तो उस वक्त नाटक के चयन से नाटक के मंचन तक की क्या प्रक्रिया हुआ करती थी? कितना समय लगता था? लोग मतलब सही समय पे आते थे या क्या, कैसा होता कैसा? उस समय जो नाटक करना होता था, एक डिसिप्लिन, जी, ईमानदारी, जी, डिसिप्लिन, ईमानदारी,
ये तो मस्त था। इसके अलावा कुछ आपको हो या ना हो, नाटक अभिनय करने में आप थोड़ा कमजोर रहें, अच्छा। वो चलेगा। लेकिन पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये तो मस्ट है। इसका कहीं जो हमने देखा, जी जी। जो हमने देखा, और वो होता था। यानी ऐसे ऐसे भी हमारे हमारे संस्था में कुछ कलाकार रहे हैं जी। इनडिसिप्लिन, अच्छा। समझे, जिसको हटा दिया गया, हटा दिया गया तो फिर कहीं दूसरे जगह भले मंच कर रहे हो, अच्छा। हमने मंच नहीं दिया। अब पहले होता था नाटक 10 बजे रात के बाद होता था, अच्छा। रात भर होता था। ओ। पहले जो नाटक होता था ना, इन्हीं के 1-1.5 घंटा में नाटक खत्म हो गया। अच्छा। पहले ऐसे नाटक नहीं होता था। वो 10 बजे रात में खा पी के आप आइए, नाटक देखिए, और तब आप फिर सुबह जब सूर्य की किरण आए, तब आप नाटक खत्म हुआ तब आप जाइए। तो एक ही नाटक इतनी देर चलता था? हाँ हाँ, वो एक सीन होता था। अच्छा। एक सीन होता था, उसके बाद वो कुछ कॉमिक होता था, जी, प्रहसन वगैरह। कुछ डांस होता था, फिर दूसरा सीन होता था। मतलब जो आयोजक होता था, जी। उसके दिमाग में ये रहता था हाँ। कि रात भर ये तो बेचारा बहुत दूर दूर से आया है नाटक देखने के लिए। हाँ। समझे? तो इसको कैसे रात भर में इंगेज करके रखें, अच्छा। ये ध्यान में रहता था। तो इसलिए मेरे पिताजी का जो पहले का नाटक आप देखिएगा लिखा हुआ, जी। तो वो 3 घंटे का नाटक होता था। अच्छा। 3 घंटे का। और बाद में जब उन्होंने लिखना शुरू किया, तब उनका दिमाग आया कि अब 1 घंटा से ज्यादा हम लिखेंगे नहीं। समझे? उस समय के जो डायलॉग होते थे नाटक में, जी। तो 1-1, 1.5-1.5 पेज के डायलॉग होते थे। जी। अब वही जोशो खरोश से वो डायलॉग बोलता था, याद करता था कलाकार। और अब होता है कि उतना कोई डायलॉग याद नहीं कर सकता है। 2-2 लाइन का डायलॉग, हाँ, 1-1 लाइन का डायलॉग अब होता है। हाँ। अच्छा। समझे? तो कितना समय लग जाता है एक नाटक तैयार करने में? मिनिमम एक महीना। अच्छा। कितने सारे नाटक तो आपके सामने लिखे गए होंगे? हाँ हाँ, बल्कि 1968-69 के बाद से उनको नाटक लिखते हमने देखा। अच्छा। साथ में सहयोग भी जितना संभव हो सका वो हम करते रहे। और कैसे लिखते थे, कैसे ये करते थे, 10 बजे रात के बाद से वो लिखते थे। 1 बजे 1:30 बजे रात तक वो लिखना होता था। जमीन पर बैठकर वो लिखते थे। अच्छा। जमीन पर बैठकर लिखते थे, पालथी मारकर। टेबल पर नहीं लिखते थे। कोई जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बस जमीन पर बैठकर। यही उनका लिखने का ढंग होता था। तो आपने जब रंगकर्म को चुनने का निर्णय लिया तो कोई विरोध तो न हुआ होगा? चुनने का निर्णय कहाँ लेना है? 1970 से मैं उस संस्था का सेक्रेटरी हूँ, आज तक सेक्रेटरी हूँ।
कोई यादगार घटना कुछ बताए। एक तो यही यादगार घटना हमने जी हाँ, अभी जो पहले आपने बताई। ये बता दिया। आंख के सामने की बात नहीं है, अच्छा। वो वही सिलाओ में ही अच्छा। वो मीर कासिम नाटक था। दूसरे दिन एक नाटक हो रहा था मीर कासिम। हाँ। पहला दिन शायद ये था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था। और वही एक दृश्य में वो दिखाना था कि वो एक अंग्रेज है अच्छा। जो आग लगा देता है। अच्छा, यहाँ के लोगों के घरों में। हाँ, घरों में आग लगा देता है। अब पीछे था ईंटा का भट्ठा, अच्छा। उस पर वो लत्तर एक था। अच्छा। लत्तर होता है ना, पेड़। सब्जी सब्जी हाँ, वगैरह सब्जी का, वब्जी वो का, हाँ। सेम वगैरह का, ये सब का लत्तर था। सूखा हुआ लत्तर था, समझे। वो जो आग लगा ना, आग लगा तो वो लतरवा पकड़ लिया। अच्छा। ध्यान दिया नहीं, नाटक का जोश हाँ, रहता है, हाँ। नाटक का जोश रहता है। वो पीछे से पर्दा पकड़ लिया। अच्छा। अब पर्दा पकड़ लिया तो वो पीछे से वो पर्दा जलना शुरू हो गया। तब लोगों का ध्यान गया, फिर किसी तरह से बुझाया बुझाया गया। गया। तो ये सब संस्मरण मेरे संस्मरण नहीं है, ये सब पिताजी के संस्मरण है। क्योंकि ये सब हम उनसे कई बार ये करते थे और पूछते थे, बाबूजी इसके बारे में कुछ बताइए ना, तो कुछ बताते थे वो। क्योंकि उनके पास तो संस्मरण वही एक हमको याद है, 1970 या 71 में एक नाटक हो रहा था। अम, किसी वेलफेयर में ही, समझे, रांची में होना था, डोरांडा रांची में। हाँ। हम थे उस समय, हम सेक्रेटरी हो गए थे। अच्छा। लेकिन सारे कलाकारों से सबसे छोटे हम ही हैं। तो अब बस से हम लोग को जाना था। अच्छा। राज ट्रांसपोर्ट की बस थी। जी। और उस समय ये नियम था कि जितना टिकट कटेगा उतना ही पैसेंजर चढ़ेगा। अच्छा। उससे एक ज्यादा नहीं आप वो बढ़ सकता है। तो नाटक होना था सिराजुद्दौला, जी। और दूसरे दिन होना था झांसी की रानी। रिहर्सल जो हम लोग कर रहे थे ना, तो वो फर्स्ट स्टेज में उस समय हम पढ़ते थे पार्ट 1 में, BA पार्ट 1 में पढ़ते थे। और झांसी की रानी का रोल कर रही थी अरविंद गर्ल्स कॉलेज की पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी, तो वो अब सोचे ना कि हम प्री यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे पार्ट 1 में। तो करीब एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा कि गुरुजी, बाबूजी को सभी लोग गुरुजी कहते थे जी। गुरुजी, सो हमारी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई है, सो हमको बनारस जाना है। शो के एक हफ्ता पहले। हाँ, तो रिहर्सल चल रहा था, हमको बनारस जाना है, फलाने तारीख को आपका शो है, हम आ जाएंगे। ठीक। 2 मिनट भाई सोचे, उसके बाद बोले क्या कि ठीक है जाओ, लेकिन आ जाना कि तुम ध्यान रखो। नहीं हम आ जाएंगे। तो झांसी की रानी करने वाली जी।
नदारा देवी फिल्म वो चली गई। चली गई। सिराजुद्दौला का जो रोल करने वाले थे अच्छा। वो बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। ओह। तो रिहर्सल में तो वो आते थे, हाँ। बाई ट्रेन आते थे, रिहर्सल में रिहर्सल करते थे और बस उधर ही से जाना था। अच्छा। रांची हाँ। वो जाना था तो उधर ही से जाना था। अच्छा, तो उधर ही बस पे चढ़ जाएंगे। समझे? वो बस वहां से क्रॉस करेगी तो हम पकड़ लेंगे। हाँ। बख्तियारपुर से हम लोग गुजर रहे थे। ई चढ़ना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन टिकट फुल हो गया था। हाँ। चढ़ने दिया नहीं। चढ़ने दिया नहीं, बस खुल गई, चल गई। और हमने देखा, हम तो चिंतित हो गए। अरे मेरी उम्र क्या, आप पार्ट वन हम पार्ट वन के स्टूडेंट थे। लेकिन बाबूजी के चेहरे पर कहीं तनिक शिकन नहीं थी। हाँ, सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे थे हम लोग वही रांची में। कहीं शिकन नहीं थी, बस जा रही है। अच्छा, इतनी हिम्मत नहीं कि अब भाई से हम पूछे, क्योंकि उनका अनुभव हमारा अनुभव दोनों यानी क्या वो सोच रहे हैं। हाँ। तो हम तो अभी कदम ही रखा था। बिल्कुल। समझे? जूता उता का वो अथी मोटरी वो बना के, समझे, वो अपने बगल में रखे हो तो वही मेरे लिए ज्यादा कीमती था। ताकि फिर वहां खोज होगी। हाँ हाँ। चले, एक होटल में ठहराया गया सारे कलाकारों को, मेन रोड में किसी होटल में ठहराया गया। उसके बाद कल नाटक है। कल नाटक है, सिराजुद्दौला नाटक है। यही झांसी की रानी नाटक 1970 में एसयू कॉलेज हिल्सा के फंड के लिए हम लोग कर रहे थे। यही लक्ष्मी देवी कर रही थी। अच्छा। समझे? एसयू कॉलेज हिल्सा का जो सेकंड फ्लोर बना हुआ है वो हम लोग के पैसे से बना हुआ है। तो 2 बजे रात में प्राइवेट टैक्सी करके खोजते खोजते वहां पहुंचे। होटल में पहुंचे, वो होटल वाला कहा कि सर कोई बख्तियारपुर से आए हैं। तो हम कहा हाँ बोला। उसके बाद वहाँ आए। हम कहे टैक्सी की कितना पैसा हुआ भैया? भैया ही कहते हैं, अभी भी कहते हैं भैया। इस उम्र में बड़े रहे हैं हमारे, तो हम पैसा दे दिए। नेक्स्ट डे वो उन्होंने सिराजुद्दौला का रोल किया। मॉर्निंग में जूता में पॉलिश वगैरह कराने के लिए हम निकले हुए थे मेन रोड पर, मेन मार्केट में है ना मेन रोड वहाँ रांची में। लक्ष्मी देवी उधर से आ रही थी रिक्शा से। अच्छा, वो तब पहुंचे? हाँ, वो जानते थे कि वो तो नेक्स्ट डे है। हाँ। अरे अशोक, हम कहे हाँ दीदी रुक जाइए। फिर अपना ले गए। नेक्स्ट डे वो लक्ष्मी देवी झांसी की रानी के रोल में उतरी। बाद में हम बाबूजी से पूछा कि बाबूजी आप बड़े निश्चिंत ढंग से वहां गए थे। कि जो हम बस से गए तो लक्ष्मी देवी भी नहीं थी, झांसी की रानी वाले सिराजुद्दौला करने वाले भी नहीं थे, लेकिन आप बड़े निश्चिंत ढंग से बख्तियारपुर से आगे आप बढ़ रहे थे। तो बोले कि अरे बेटा हम लेखक न थे,
हम जानते हैं ना कि कैसे हम वो ट्विस्ट करके वो एक सीन से दूसरा सीन मिला दें। हाँ हाँ बिल्कुल। हमको सब एक सीन से दूसरा सीन मिला देना और बात है, लेकिन दोनों मेन कास्ट है। हाँ हाँ तो इसको है कि नहीं, तुम नहीं जानते हो। सो आकाशवाणी रांची में तो हम रह चुके हैं। विजय लक्ष्मी को हम वहां पहुंचते ही हम फोन कर दिया। अच्छा। विजय लक्ष्मी को, वो हमारे अंडर में काम की है ओ, कि विजय लक्ष्मी, सो तुम तैयार हो, झांसी की रानी का तुमको रोल करना पड़ सकता है। अच्छा। तो तुम मार्क किए होगे कि पहला दिन भी वो शो में थी। ऐसा बहुत सम्मान बाजी का वो करती थी, समझे। आज सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के लिए भी सोचे हुए थे, धर्मेंद्र को हम कह दिया था। ये सब आदमी को कोई भी नाटक दे दे और खड़ा कर दे तो ये सब संभाल लेगा। तो ये सब कुछ घटनाएं हैं। अब मेरे साथ भी एक घटना मैं आपको बता दूं। विशाख दत्त के संस्कृत नाटक जी। मुद्रा राक्षस का 6th सेंचुरी का ये नाटक है, विशाख दत्त का। जी। उसका स्टेज नाट्य रूपांतरण अच्छा। मेरे पिताजी ने किया है, मुद्रा राक्षस। जी। संस्कृत में वही एक नाटक है जो पॉलिटिक्स पर आधारित है। ओ, पॉलिटिक्स पर। उसके बाद नाम आपने सुना होगा, भगवान प्रसाद। जी। वो अब नहीं है बेचारे। बड़ी कड़कदार आवाज, बहुत कड़कदार आवाज। अच्छा, पटना के ही थे? पटना के ही थे, समझे। बड़ी कड़कदार आवाज। हमारे नाटकों में विलेन वगैरह का रोल अच्छा। वो करते रहे हैं, समझे। एक्टिंग का तो खैर जवाब नहीं, जी। समझे। मतलब सिराजुद्दौला नाटक में उन्होंने मीर जाफर का रोल किया है। सोचिए कि मीर जाफर का क्या कैरेक्टर रहा होगा। तो सिराजुद्दौला में उन्होंने किया है। कुंवर सिंह में कुंवर सिंह की का रोल करते हैं। अच्छा। बल्कि कुंवर सिंह नाटक में लगभग 100 बार तो हमारे स्टेज पर कुंवर सिंह बने हैं। अच्छा। तो भगवान बाबू को कहे क्या कि भगवान बाबू से मुद्रा राक्षस वो डायरेक्ट आप कीजिए। अच्छा। और चाणक्य का रोल आप ही को करना है। ओहो। तो उस समय थे थिएटर, मध्य प्रदेश में किसी जगह थे। तो वहाँ से चिट्ठी लिखे कि हम तो अभी थिएटर में हम रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हैं। सो फलाने तारीख को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, तभी हम आपके नाटक को टेकअप कर सकेंगे। तो कहा ठीक है, 3 महीने बाद नाटक होगा, 3 महीने बाद नाटक होगा, लेकिन कीजिए आप ही, और चाणक्य का रोल आप ही को करना है। 3 महीने के बाद आए, कास्टिंग वगैरह किया, और हमको भी एक कैरेक्टर में वो रखे। और उनका एक लड़का था, उनको भी एक कैरेक्टर में रखे।
और उनका लड़का में एक सिफत क्या थी ना, म्यूजिक में वो ड्रम बजाते थे। अच्छा। एक कैरेक्टर कर रहे थे और 30 सितंबर जी। और 1 अक्टूबर को हाँ। 2 दिन भारतीय नाट्य कला मंदिर में ही नाटक करना था। अच्छा। 30 सितंबर को गवर्नर ने उद्घाटन करने के लिए अच्छा। अपनी स्वीकृति दे दी थी। अच्छा। निर्देशन उन्हीं का था। हाँ हाँ, वो आ गए थे, वो सब तैयारी वारी सब ये हो गया था, सब ये हो गया था। चाणक्य वही कर रहे थे। जी। और उसके बाद हम करीब 2:30-3 बजे 30 तारीख को अपना अब मेरा 30 तारीख और 1 अक्टूबर को जो ये होना था, हमारा 1 अक्टूबर का एमए का वाइवा का डेट ओह। भी हो। और 1 तारीख को अच्छा। 7 पेपर का हम एग्जाम दे चुके हैं, 8वां पेपर मेरा वाइवा है। हाँ। मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में, बिल्कुल। तो हम क्या करें, समझे। भगवानों को कहे कि चचा से ये तो बड़ा फेरा पड़ गया है, हम तो बड़ा चक्कर में पड़ गए हैं। बिल्कुल। समझे। तो कहे सुनो ना, तुम 1 तारीख को तुम अथी करो, 1 तारीख के लिए वो कोई दूसरा कलाकार को तैयार करो। समझे, दूसरा कलाकार को तैयार करो। तो वो प्रेम करके वो हमारी चाहता था कि हम भी रोल करें। तो हम कहे कि मित्र था, तो हम कहे कि तुम तैयारी करो। तो उसको डायलॉग उलॉग याद वाद करा दिए थे। ठीक है। और हम कहे कि तुम 30 तारीख को मेरा रोल देख लेना। अच्छा। 1 तारीख को हाँ। तुमको वही रोल करना है। हाँ ठीक है। अभिनय भी देख लोगे तुम। हाँ हाँ। डायलॉग याद हो ही गया है। बिल्कुल। तो हम अपना सेट तो कर लिया। हाँ। इसी बीच में सोनपुर मेला पड़ गया था। अच्छा। सोनपुर मेला गए हुए थे। चाय जैसे होता है ना, मॉर्निंग में चाय पी रहे थे। कई एक लोग साथ में चाय पी रहे थे। एक बहुत क्लास 4 टाइप का आदमी, वो भी चाय पी रहा था। हम गप कर रहे थे तो उसको भी आनंद आ रहा था हमारे गप में। तो खैर जितना बैठे हुए थे पैसा हमने दे दिया। तो कहा क्या कि ये सर, हम अपने मित्रों को ये बता रहे थे कि देखो ना यार, हम तो बड़ा फेरा में पड़ गए हैं। 7 पेपर का हम एग्जाम दे चुके हैं, 8वां पेपर वाइवा है, 1 तारीख को रहा, 1 तारीख को मेरा नाटक है, हम बड़ा फेरा में पड़ गए हैं। वो आदमी बोला क्या कि ये सर, सो उसका भी पैसा हम दे दिए। हाँ। तो ये सर, सो हम कोशिश करेंगे कि आपका डेटवा 1 आध दिन बढ़वा दें। हम कहा अच्छा ठीक। अच्छा, मतलब उसको उस तरीके से ध्यान देंगे आपने। हम क्या, तो नहीं हमको अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए ना। तो उस समय ये सब साइबर उबर जितना अब ये है, उस समय ये सब साइबर उबर का उतना ये नहीं था। तो हमारा बेस फ़ोन था ये घर में, तो बेस फ़ोन का अपना फ़ोन नंबर दे दिया उसको। तो हमका ये बताओ कि आप ये किस आधार पर बोल रहे हैं कि हम डेटवा बढ़वा देंगे। तो बोला क्या कि सर, हम वाइस चांसलर साहब के यहाँ हम माली हैं। माली हैं सर, ना होगा तो हम कहेंगे कि वो उनका डेटवा कहाँ माली, कहाँ वाइस चांसलर।
ये ना तुम 10-20 दिन में एक आध बार तो खाली झलक देखते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम कहा अच्छा ठीक है। फिर अपना सोनपुर मेला में अपना लग गया। जो हुआ वो डेट आया हाँ 30 सितंबर और एक हम अपना तैयारी जैसे करना था करें। और पूरा पटना में पोस्टर लगा हुआ था, कलाकार की प्रस्तुति, समझे, मुद्रा राक्षस। अच्छा, तब जगह जगह पोस्टर लगा करता। हाँ हाँ पोस्टर लगता था, पोस्टर लगता था, समझे, लगाए हुए थे। तीन बजे बाबूजी रेडियो से निकले, पान की दुकान पर गए। 30 तारीख को 30 तारीख को 30 तारीख को। हम अपना सेट में कांटी उठी ठोक रहे थे। अच्छा, कांटी उठी ठोक रहे थे। जो हमारा लिबास था, शाम को भाई हमको ये करना है ना, रोल करना है, समझे। अरे प्रेम इसको पर्दा को ऐसे बांधो, समझे, इसको ऐसे करो, मतलब वो सबको। हमारे साथ लोग और थे। बाबूजी निकले पान खाने के लिए जी। देखे भगवान बाबू, बाबूजी को देखे तो रोने लगे। क्या हुआ भगवान बाबू? हम बर्बाद हो गए चतुर्जो, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? अरे बोलिए ना, परेशान काहे के लिए? अरे हम हैं ना जी। हमारा बेटा हमको दगा दे दिया। क्या कहें चतुर्जो, विनोदवा, कोई प्राइवेट प्रोग्राम में कल रात में वो रांची एक्सप्रेस पकड़ लिया। चल, वो रोल को कौन कर सकता है? तो भगवान वो बोले कि वो अशोक कर सकता है, अशोक कर सकता है। ए सुनो, अशोक को बुलाओ। तो पैजामा कुर्ता गंदा ऐसा जो था, हाथ तो अति था। तुमको सुनो अशोक, ये सब हाथ जाके धो, अब हाथ जाके धो, और ये कैरेक्टर जो है ये तुम्ही को करना है। तो हम कहते अभी हमसे प्रश्न नहीं करो, ये कैरेक्टर तुम्ही को करना है, समझे। तो हम कहे बाजी सो वो फिर मेरा कैरेक्टर हुआ, आपको समझे। तो वो जो कल जिसको तैयार किया हो ना, अच्छा। उसी को कह दो, वो आज वो करेगा। अच्छा, फिर कल क्या होगा? कल हम रहेंगे नहीं, मॉर्निंग में हम चल जाएंगे, महेंद्र घाट से हम स्टीमर पकड़ के हम निकल जाएंगे। तो कह अरे आज का ना पहले सोचो, गवर्नर वो आवेंगे, वो पहले आज वाला कर लो, इतना काम कर लो, अभी कोई काम नहीं करो, अभी पहले स्क्रिप्ट लो, अब जाके एक नज़र देख लो तुम। अच्छा, करना क्या है? फिर अभी स्क्रिप्ट अपन देख रहे हैं। तो रिहर्सल भी होता था, तो जैसे को आर्टिस्ट का हम ही वो करते थे, प्रॉम्प्ट वगैरह वो हम ही करते थे। तो मेरे दिमाग में तो पूरी स्क्रिप्ट रहती ही थी। इसी के लिए भगवान वो बड़े दावे के साथ कह दिए कि अशोक कर लेगा। खैर, हम कह रहे प्रेम सो वो जो कल तुमको रोल करना है ना, वो आज कर लो। ठीक है। शाम को मेकअप हमने करवाया, रोल हमने किया, और उसी दिन गवर्नर हाउस में वाइस चांसलर लोगों की मीटिंग थी। अच्छा, वाइस चांसलर लोगों की मीटिंग थी। तो संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा वगैरह जो है, तो ये सब की नज़र पड़ी थी पोस्टर पर। तो मुद्रा राक्षस
हर आदमी आकर्षित हुआ था, समझे। तो 3-4-5 गो वाइस चांसलर भी आए थे, जो पूरे बिहार के यूनिवर्सिटीज के, वो भी आए थे। और देवेंद्र नाथ शर्मा तो थे ही, वो तो इनवाइटी ही थे हम लोग के। ये सब थे। नाटक हुआ और वहीं पर ये डिसाइड हुआ कि महाराजा कामेश्वर सिंह अवार्ड, जो हर साल देते हैं हम लोग, क्यों नहीं चाणक्य की भूमिका के लिए भगवान प्रसाद को दिया जाए। नाटक खत्म हुआ, एंकरिंग कर रहे थे हमारे छोटे चचा, उनको वो लिस्ट दिया गया कि चाणक्य की भूमिका के लिए भगवान प्रसाद को महाराजा कामेश्वर सिंह अवार्ड से उनको नवाजा गया है। नाटक हो गया। दूसरे दिन हमको निकलना था, हम अपना निकल गए, समझे। हम समझते हैं कि रेडियो से गेट तक पहुंचे होंगे, वहां से रिक्शा करते महेंद्र जाते उसका। तब तक एक घंटी बजी बेस फोन पर, घंटी बजी और वो कहे कि वो जो वाइवा वहाँ होने वाला था 1 तारीख को, वो अब 2 तारीख को होगा। तो भाई एग्जाम ना है, एग्जाम ना है, हो सकता है कोई ईर्ष्यावश गलत सूचना दे रहा हो। आप कौन बोल रहे हैं, लेकिन वो फोन काट दिया। अरे भाई बेचारा वो जो माली था वही फोन किया होगा, समझे। तो उसको इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो किसी से अपना परिचय दें, ये करे कि हम क्या कर रहे हैं। वो अपना काट दिया। भाई को और डाउट हुआ। उसके बाद उन्होंने वाइस चांसलर को फोन किया कि मैं आकाशवाणी का असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहा हूँ। एक सज्जन ने ऐसी सूचना दी है, समझे। सो तथ्य क्या है, वो डेट असल उसको बढ़ा दिया है, वो 1 तारीख से 2 तारीख कर दिया है, वो तथ्य सही है। भगवान बाबू घर जो गए उस दिन रात में, तो स्पष्ट रूप में जब बेटा लौट के आया, स्पष्ट रूप में कह दिया कि तुमको अब घर परिवार को अब ले जाके तुम अपना कहीं शिफ्ट करो, तुम अपना जाओ, और अपने जीवन के अंत तक उसको अपने साथ नहीं रखे। तो रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन? मेरे आदर्श बाबूजी ही हैं, और वो मेरे बाबूजी ही नहीं रहे, मेरे आचार्य रहे, गुरुदेव रहे। और आज मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, 2 शब्द आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये उन्हीं की देन है। आज मेरी कई एक पुस्तकें छपी हैं, वो उन्हीं की देन है। 1-2 चीज और हम उस समय कर रहे थे पीएचडी। बाबूजी ने कहा था कि बेटा कुछ ऐसा विषय लो जो राम रावण से ही संबंधित हो, क्योंकि हम तुमको गाइड कर सकेंगे। 4 चैप्टर हम लिख चुके थे, उनको दिखा चुके थे, उसके बाद उनका डेथ हो गया। 11 अगस्त को ही, यही 11 अगस्त को 2009 में। हम उस समय थे शहीद स्मारक के नजदीक, बाबूजी हॉस्पिटल में। रात में ही उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी ड्यूटी है। हम कहे बाबूजी आप हॉस्पिटल में हैं, प्रशासन से पूरा जान रहा है कि आप तो नहीं, मेरा छोटा भाई ये रहेगा।
इशारे में ही बोल रहे थे तुम जाओ, और वहां हम अनाउंसमेंट कर रहे थे। इसी समय मेरे मोबाइल की घंटी बजी। प्रशासन वाले तो सब लोग जान रहे थे कि क्रिटिकल पोजीशन है इनके पिताजी का। मोबाइल छीन लिया, हमको सुनने नहीं दिया। गवर्नर साहब आ गए, हम एंकरिंग करते रहे और एंकरिंग कर लिया। तब उस अधिकारी ने हमको मोबाइल हाथ में दिया, कहा कि आप हॉस्पिटल चल जाइए। बाकी हम देख लेंगे। स्कूटर से हम हॉस्पिटल गए। तब तक तो बाजी गुजर चुके थे। हमारा छोटा भाई था, कहा कि भैया सो आप घर चल जाइए, घर को पहले संभालिए। हम आ गए घर, और इसके बाद हम 4 चैप्टर के बाद हम ये निराश हो गए थे कि हम पीएचडी कर सकेंगे। लेकिन जैसे होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, दिनकर जयंती के अवसर पर अच्छा। एक ऐसी विदुषी से हमारी भेंट हो गई जिनके नाम से हम दोनों जरूर परिचित थे, चेहरे से नहीं परिचित थे, लेखनी से परिचित थे। उस समय राष्ट्र भाषा परिषद में वो थी। उन्होंने ही कहा कि सो प्रियदर्शी जी, सो इन दिनों क्या कर रहे हैं आप? तो कहा कि देखिए ना, हम तो बड़े परेशान हैं। सो पीएचडी कर रहे हैं, वो है, सो आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। और वही महिला मेरे साथ रह गई, और 4 चैप्टर के बाद 9 चैप्टर तक उन्होंने ही एकदम, जिसको कहा जाता है, मतलब अगर वो नहीं होती तो हम पीएचडी नहीं होते। तो इसलिए आज मैं जो कुछ भी हूं, जैसे भी हूं, ये देन मेरे पिताजी की है, मेरे गुरुदेव की है, मेरे आचार्य की है। ऐसा ये सवाल करना मतलब उचित नहीं है, फिर भी यदि आप रंगकर्मी ना होते तो क्या होता? रंगकर्मी नहीं होते तो शायद कहीं क्लर्क की रानी हो। आप फिर आप हमसे इंटरव्यू लेने नहीं आते जी। क्योंकि ना आप हमको पहचानते ना हम आपको पहचानते। अरे रिटायर कर गए, घर में बैठ गए, बात खत्म हो गई। लेकिन आज भी मैं गतिशील हूँ। 2012 में रिटायर करने के बाद कि जिला प्रशासन 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए एंकरिंग के लिए वो मुझे ही आमंत्रित करती है, बल्कि मेरी उम्र को वो ध्यान में रखती है। तो इसलिए कुछ वर्षों से मेरे साथ एक सपोर्टिंग को भी उसने, महिला को भी एक खड़ा किया है। रंगमंच की समाज में उपयोगिता के बारे में क्या कहेंगे? क्यों जरूरी है रंगमंच? क्या करता है रंगमंच? बहुत बढ़िया प्रश्न है। रंगमंच हमेशा सजीव रहा है, हमेशा सजीव रहा है। और वो सजीवता का कारण ये है कि समाज के दुर्गुणों को मंच के माध्यम से वो आम पब्लिक तक पहुंचा देता है। बहुत कठिन विषय है रंगमंच। फिल्म की तरह रीटेक करके उसको नहीं बनाया जा सकता है। जो बोल दिया वही फाइनल है। चाहे आप क्लैपिंग ले लीजिए, चाहे
हो गया हो गया हो गया, दोनों आप ले सकते हैं। तो रंगमंच सजीव है, वो कभी मरेगा नहीं, और समाज के दुर्गुणों को आप रंगमंच के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, ये कर सकते हैं। स्थिति में आप ये देखिए कि टीवी ले लीजिए जी, नाटक ही का तो एक रूप है, वो बिल्कुल परिवर्तित है। हाँ, आप फिल्म ले लीजिए, नाटक का ही रूप है ना, बिल्कुल एक्शन है, ये सब सब जो वो है। रेडियो का ले लीजिए, नाटक का ही रूप है ना, कि उसमें ध्वनि यंत्र है, जी, उसमें ध्वनि यंत्र है। आप आवाज के माध्यम से किसी सीन को कैसे आप एस्टैब्लिश करते हैं। और आज प्राइवेट कंपनी नाटक के माध्यम से ही अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार करती है, जी, चाहे नुक्कड़ नाटक से हो, जी, चाहे मंच नाटक से हो। आज जो हमारे यूथ हैं वो समझते हैं, जानते हैं कि हम रंगमंच पर एक सिपाही की भूमिका करेंगे, इसके बाद हम फिल्म में हम यानी महेश भट्ट के अंडर में हम काम कर सकते हैं। हम उतना सीख नहीं पाए हो, लेकिन शॉर्टकट की जो प्रणाली चली हुई है, समझे, ऐसे ही नहीं, रोटी भी जो आप बनती है तो उसको आटा को गूंधा जाता है, तब वो लोई बनाकर और उसका वो बेलकर तब उसका सॉफ्टनेस आता है। जी, शॉर्टकट किसी चीज में नहीं है, खास करके रंगमंच में। शॉर्टकट से आप सिपाही बने और उसके बाद आप ये सोचिएगा कि हम तो एक फाउंडर डायरेक्टर एक संस्था के हम हो गए, अब 5 नाटक तो हम करवा लिया है, उसके बाद अब तो बम्बई ही हमारे सामने है, हाँ, समझे। बस ये उद्देश्य उन लोग का ये है। एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? रंगकर्मी में सबसे पहले पंक्चुअलिटी, जी, पंक्चुअलिटी मस्ट है, ईमानदारी। जी, आज आप जिस कलाकार से भी भेंट कीजिएगा ना, ये सर हमको जल्दी जा छोड़ दीजिए ना, सो हमको एक और रिहर्सल हाँ, में एक जाना और है, रिहर्सल जाना समझे, क्योंकि वहाँ पैसा मिल, अब जो हो गया है प्रोफेशनल हो गया है, जी, समझे। वहाँ जाना सर, और वहाँ भी जा रहा है तो चेहरा दिखा ली, सुनिए ना सर कल हम आ जाएंगे, वो तीसरे जगह उसको जाना है। तो आप कहीं भी स्टेबल नहीं कर पाए हैं, न यहाँ से कुछ सीख पाए हैं, न वहां से सीख रहे हैं, न वहां। सीखिए। तो तब के रंगमंच में और अब के रंगमंच में क्या क्या मुख्य अंतर देखते हैं आप? तब का रंगमंच ये होता था कि नाटक पेट्रोमैक्स पर होता था, माइक्रोफोन वगैरह वो नहीं था, वो सब आया ही नहीं था। तो जो नाटक करते थे उनका ये उद्देश्य रहता था, एक तो उसको रात भर इंगेज रखना है, हाँ, दर्शकों को, क्योंकि दूर दूर गांव से आया है। मनोरंजन का साधन तो बहुत कुछ था नहीं, सिनेमा वगैरह। आज ना आप देखते हैं कि हर मोहल्ला में एगो थिएटर है और वो है। उस समय तो नाटक ही एक माध्यम था मनोरंजन का। उस समय कलाकारों का रंगमंच के प्रति समर्पण की भावना थी, जी, समर्पण की भावना थी। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमको इससे कितना पैसा मिलेगा, बिल्कुल।
उसको आना है तो आना है। आज समर्पण की भावना नहीं है। बड़े बुजुर्ग जो रंगकर्मी हैं उनके प्रति आदर का भाव नहीं है। ये समर्पण की भावना की कमी है, पंक्चुअलिटी की भावना की कमी है, समझे, ईमानदारी की भावना की कमी है, सीखने की ललक नहीं है। हम जो जानते हैं वो इससे ज्यादा कोई जानेगा। हाँ। तो अंत में रंगकर्मियों को जो नए नए है और जुड़ना चाहते हैं रंगमंच से, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? उनको एक ही संदेश हम देना चाहते हैं, और वो संदेश ये है कि सबसे पहले आप तप कीजिए। नाटक करना है तो नाटक करना है। फिर आप घर द्वार को नहीं याद कीजिए जी। नाटक करना, ये दिमाग से आप पहले हटाइए कि नाटक से हमको मिलेगा क्या। जी हाँ। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं तो हमको रिटर्न क्या मिल रहा है। जी। नाटक में शॉर्टकट फॉर्म से आप कहीं कुछ नहीं पा सकते हैं। शॉर्टकट फॉर्म है ही नहीं किसी भी क्षेत्र में, नाटक में तो नहीं है। हम खड़ा होना नहीं अगर मंच पर जानते हैं तो हम डायरेक्टर कैसे हो गए। बिल्कुल। खड़ा होना सीखिए, बोलना सीखिए, एक्शन देना सीखिए, फेशियल एक्सप्रेशन देना सीखिए। और वो तभी सीखिएगा जबकि आप किसी को गुरु भाव में पूजिएगा। जी।